इस्लाम को फैलाने में सबसे ज्यादा हाथ जोड़ा एक मर्द और एक औरत, अली और फातिमा है। इस्लाम को बचाने में एक मर्द और एक औरत का हाथ रहा है। मर्द को हुसैन मजलूम करबला कहते हैं, औरत को ज़ैनब कुबरा कहते हैं। और तारीख इस्लाम ने इस बात को वजाहत के साथ बयान किया है कि अगर ज़ैनब न होती तो दीन मिट गया होगा। इसलिए कि करबला सिर्फ रोज़े आशूर तक का नाम नहीं है, बल्कि करबला नाम है कूफा और शाम के बाजारों तक का। ज़ैनब ने अगर अपने खुतबे ना दिए होंगे तो इस्लाम खत्म हो गया होता। यानी करबला के बाद, असर आशूर के बाद जनाब ज़ैनब ने हर बाजार में, हर चौराहे पर, हर मकाम पर अपने और अपने भाई की सदाकत की गवाही देकर बताया, दुनिया वालों हुसैन मरा नहीं है, बल्कि हुसैन आज भी जिंदा है। ज़ाहिरी एतबार से तुम कत्ल कर सकते हो हुसैन का, लेकिन जो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं वो जिंदा होते हैं, मरते नहीं हैं। ज़माना उन्हें चाहे मुर्दा समझे, लेकिन कुरान ने उन्हें जिंदा माना है, और कुरान जिसे जिंदा माने उसे हुसैन कहते हैं। मोहम्मद अजीजों, कुरान को, शरीयत को, इस्लाम को बचाने में मर्द हुसैन, औरत ज़ैनब है। और ये भी एक मुसलमान बात है कि तारीख इस्लाम ने इसको भी नोट किया है कि इस्लाम को मिटाने की कोशिश में एक मर्द का हाथ था और एक औरत का हाथ था। अब मैं इससे ज्यादा क्या आपके सामने बयान करूं। एक सलावत है मोहम्मद तो अजीज़ों, तारीख इस्लाम बयान कर रही है, ऐसे लोगों से होशियार रहो जो इस्लाम को मिटाने के दर पे खड़े थे। मौलाए मुत्तकियान हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इस्लाम कैसे फैला है देखिए। अली अपने घर है, होता क्या था कि यूनान में ज्यादातर हकीम पैदा होते थे। कहां पर? यूनान में। एक हकीम को पता चला, एक डॉक्टर को पता चला कि मदीने में शख्स रहता है, इसकी कैफियत बड़ी अजीब है। इलाज करने चला, इसने अपनी सारी दवाइयां ली और दवाइयां लेने के बाद मदीने पहुंचा। आ गया, अली मस्जिद में तशरीफ फरमा, इसने मालूम किया, कहा कोई अली नामी शख्स है, बड़ा दुबला पतला, बड़ा कमजोर सा है, मैं उसका इलाज करने जाता हूं। जब कायनात का इलाज करे उसे अली कहते हैं। आ गए जनाब, मस्जिद में बैठे एक मर्तबा वो हकीम कहता है कि मैं ये देख रहा हूं, अली को देखने के बाद मैं ये देख रहा हूं कि आपकी पिंडलियों पे आपका खुद का बोझ भारी पड़ता होगा। इसलिए बात है मतलब फरमाते चाहिए बंगाल के मेरे पास दवाइयां कौन सी है। इसे ये मालूम नहीं था कि दवाई भी इनके हुक्म के मुताबिक चलती है। कहा मेरे पास ये 2 तरह की दवाइयां हैं, मेरे पास ये 2 तरह की दवाइयां हैं। कहा कौन कौन सी? कहा ये दवाई अगर इस इंसान इसको पी ले तो लम्हा न लगे, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। अच्छा दूसरी दवाई ये है कि अगर इंसान इसको पी ले तो सेहत याब हो जाएगा। अच्छा तुझे पूरे यकीन है? कहा जी। कहा ना वो दवाई दे कि जिसके पीने से इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। तवज्जो फरमाइएगा।
कहा जिसके पीने से इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। अब ये घबराया, कहीं ऐसा तो ना हो कि अली वही दवाई लेकर पी जाए और इनका दर्द मेरे सामने पड़ जाए। घबरा नहीं, वो दवाई लेकर जिसके पीने से मौत वाक़ई हो जाती है। इसने अपनी थैली से वो दवाई निकाली, छोटी सी शीशी में दवाई थी। कहा हुजूर ये है। एक मरतबा मेरे मौला ने उसके ढक्कन को खोला, ढाट को खोला, खोलने के बाद में उसे पी लिया। अब ये कांप रहा था कि लम्हे में अली की मौत हो जाएगी। इसे ये नहीं पता मौत भी अली ने बना, जिंदगी भी अली ने बना। सलात नबी मोहम्मद। अच्छा पीली दवाई, अभी घबरा रहा है, सोच रहा है कि मस्जिद से निकल के कैसे जाऊंगा, रास्ता देख रहा है, कभी तो खत्म हो गए, समझ लीजिएगा। उसे अपनी दवाई पे भरोसा था, उसे अपनी दवाई पे यकीन था, चूंकि वो हकीम था और कुरान के हकीम को हम मशहूर होते थे। तवज्जो आपकी सुनिएगा। एक मरतबा मेरे मौला ने कहा कि सुन ए यमन के हकीम और डॉक्टर्स, मेरी बात को समझ, जिसे तू कमजोर समझ रहा है वो कमजोर नहीं है जो तौबीयों से बाबे खैबर को उठा दे। सलाम नबी मोहम्मद। अजीब कैफियत है, घबरा रहा है बेचारा, चाहता है कि निकल के जाए। मेरे मौला ने पकड़ के बैठा दिया, बता तेरी दवाई कब तक असर करेगी? कहा मौला अगर असर करना होता तो कर चुकी होती, अभी दवाई कोई असर नहीं कर रही है। कहा देख सुन, वो और हो गए जब तेरी दवाई खा के मर जाते हैं। अली के दस्ते कुदरत में मौत और हयात अल्लाह ने दी है, और ये जो दवाई दुनिया घूम रहा है ना, ये भी हमारे हुक्म के मुताबिक चलती है। अच्छा बाबा मैंने ये तो देख लिया कि दवाई आप पे असर नहीं करती, बस जरा सा एक मरहला और है। कहा क्या? कहा जो आपकी पतली सी पसलियां हैं जिस पर मैं समझता हूँ गुर्दा आपका बोझ भारी पड़ता होगा, ये कैसे मुमकिन है? देखना चाहता है। कहा मौला दिखाइए। मेरे मौला ने जिस मस्जिद में बैठे थे सुतूनों के नीचे को हाथ डाला, और हाथ डालने के बाद में दोनों हाथों पर मस्जिद को उठाना शुरू किया। सुतूनों को पकड़ने के बाद में वो बैठे हुए हकीम खाली बैठे हुए, सुतून शरीफ पूरी मस्जिद को उठाया। तवज्जो फरमाइएगा। और एक मरतबा जुमला कहते हकीम देख अली की पिंडलियां काफी तो नहीं है। पूरी मस्जिद अली के हाथों पर है। अब ये देखे कहां से? ये तो उठते हुए देख के पहले ही बेहोश पड़ा है। अली ने उसी मकाम पे मस्जिद को रखा, इसे उठाया। मैं सो रहे हो, उठते क्यों नहीं हो? क्या हो गया? बेहोशी में हो गया। कहां पर हो? अब बेहोश पड़े हुए हैं। तवज्जो फरमाइएगा। उठाया, उठने के बाद में आंखें खुली, खुलने के बाद में क्या देखा? मस्जिद जहां थी वहीं पर है। एक मरतबा मौला से कहने लगा, ये बताइएगा कि आप इंसान हैं या फरिश्ते? कहानी उसे कहते हैं कि फरिश्ते भी जिसके हुक्म के मुताबिक चलते हैं। सलाम मोहम्मद। ये तो है अली का काम। अब आइए जिस तारीख से, जिस शख्सियत से तारीख मंसूब है उसके चंद कलिमात, चंद खुसूसिया। अब्बास नाम है शेर का।
जितनी भी जंगों के दाव और पेच होते थे अली ने सब अब्बास को सिखाए थे। कौन मुकाबला करेगा अली के शेर से? जंगे सिफ़ीन का मारेगा है, जंगे सिफ़ीन का मारेगा। अली ने अपना लिबास पहना के अमारा रखे बच्चे और तमाम हवाई करके कहा कि अब्बास जंगे सिफ़ीन में जाके अमीर शाम को बता दे अली एक ही नहीं है बल्कि अब्बास को भी राजी नहीं है। पूरी जगह सिफ़ीन नहीं पढ़ सकता, चंद जुमले उठा के आपके हवाले कर गए। उसके बाद में रब्त मसाइब है, चूंकि वक्त ज्यादा हो चुका है और सुबह में भी आपको अज़दारी बर्पा करनी है। याद रखिएगा अब वो शख्सियत का नाम है कि जिसके सामने बड़े बड़े फेर हो गए, बड़े बड़े जमीन तय हो गए, जमीन की तह में घुस गए। उसे कहते हैं अब्बास के चला, कभी मैमना पे हमला, कभी मैशरा पे हमला, कभी करबला लश्कर पे हमला। अब सिफ़ीन के मैदान में अमीर शाम के लश्कर में चारों तरफ से एक आवाज आ रही थी, अली आ गए, अली आ गए, अली आ गए। जिसे अब्बास को देख के अली याद आ जाए उसका आलम क्या है? कभी करबला शहर पे हमला, कभी मैसरा पे, कभी मैमना पे, और इस अंदाज में हमला किया जैसे अली करते थे। तभी तो आने वाले शख्स ने कहा था कि आधा सबसे अली नजर आ रहे थे, क्या पूरा लश्कर अली बन गया था? क्या नहीं? तवज्जो फरमाइएगा। नहीं कहा अब्बास की तलवारी ऐसी चलती थी, कभी यहाँ चमकती थी, कभी वहाँ चमकती थी, कभी वहाँ हमें देती है शिफा, तेरे हर मर्ज़ की दवा हमें देती है शिफा, तेरे परचम की हवा है लबदार वफा। नारे यह अब्बास तारीख तो बड़ी तवील है, लेकिन क्या किया जाए वक्त नहीं है। अगर ये मजलिस वक्त में हो जाती तो फज़ाइल अब्बास सुनाने का लुत्फ था, मगर थोड़ी सी मजबूरियां होती है। चलो जो मोहम्मद तो गाज़ी अब्बास उस शख्सियत का नाम है, कायनात में कोई ऐसा नहीं आया जो फातिमा की दुआ हो उसे अब्बास कहते हैं, जो अली की तमन्ना हो उसे अब्बास कहते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, इसलिए कि अब्बास की वो शख्सियत है पूरी कायनात मिलके भी एक अब्बास न रह सकी। अरे जब पूरी कायनात मिलके एक अब्बास का मुकाबला न कर सके तो अली का मुकाबला इसलिए अब्बास कहते हैं। तवज्जो फरमाइए तो तारीख कहती है कि जंगे सिफ़ीन के मैदान में बड़े बड़ों को अली याद दिला दिया अब्बास ने। बड़े बड़ों को एक ये कहता है कि मैं 10,000 के लश्कर से अकेला लड़ता था, लेकिन ये नौजवान समझ में नहीं आता कि ये नौजवान है क्या। और अब्बास तो कहते ही उसे है जो दुश्मन की समझ में न आए। दुआओं का मुस्तजाब करने वाला अब्बास, सकीना का चचा अब्बास, हुसैन का भाई अब्बास। और कमाल तो यह है
कि जब वफादारी के मैदान में उतरा है तो तमाम अगर भाई यकजा पर जाए तो अब्बास की मिसाल पेश नहीं कर सकते। ये है अब्बास का। हुसैन का ये वो लख्त जिगर है कि जिसे अली ने मांगा ही हुसैन के लिए था, करबला के लिए था। ये है अब्बास। आज मुसलसल सुबह से लेकर अब इस वक्त की साथ के मुताबिक 12 बजे के बाद तक आप अब्बास के फजाइल और मसाइल सुन रहे थे और मसाइल सुन सुन के आप गिरिया कर रहे हैं। मगर मौजज़ा देखिएगा, कोई थकावट तो महसूस नहीं हुई। 8 मुहर्रम हराम बाबुल हवाइज अबुल फजल अब्बास शहादत के चंद जुमले आपके सामने पेश करके बात को तमाम करूंगा। मक्तल ने लिखा है हुसैन के अंसार कुर्बान हो चुके, अकरबा की बारी आई, हमने मोहम्मद की लाश हुसैन से उठा ली, कासिम की लाश के टुकड़े गठरी बांध के हुसैन से आए। अजीज़ तारीख कहती है कि मंजर बड़ा अजीब था। ख़याम हुसैनी से बस एक ही आवाज आती थी, अलाताश अलाताश, चचा जान प्यास मारे डालती है, ए चचा जान पानी की कोई सबील कर दीजिएगा। तारीख कहती है इस आवाज को अब्बास ने सुना। अजीजों, मुंह छुपा के नहीं रोइएगा, इसलिए कि 32 साला है हुसैन का भाई। कभी रोने में शर्मा के न रोए, इसलिए ये वो वफादार है अपने भाई का कि जिसने करबला के मैदान में अपने भाई पे जान कुर्बान कर दी। अलील तारीख कहती है हुसैन के करीब आके अबुल फजल अब्बास खड़े हो गए। अब मुझसे बच्चों का रोना नहीं देखा जाता, आका सिर्फ इतना कर दीजिएगा कि मैं जाके पानी का बंदोबस्त कर दूं। एक मरतबा अरे अब्बास ने इजाजत ले ली, हुसैन ने इजाजत दे दी, एक अलम लिया, अलम ने एक मशकीला बांधा, एक टूटा हुआ नेज़ा दिया। अजीज़ों, तारीख कहती है कि अब्बास जाने लगते हैं खेमे ज़ैनब से। अरे सैयदा की आवाज आई, सैयदा ज़ैनब की आवाज आई और एक जुमला कहती है, अब्बास अरे तुझे ज़ैनब ने बुलाया, तुझे ज़ैनब ने बुलाया। अजीज़ों, तारीख कहती है कि अब्बास सर को झुकाए हुए आहिस्ता आहिस्ता कदम से खेमे ज़ैनब में पहुंचे। मैं बड़े इत्मीनान से मसाइल पढ़ रहा हूँ, अल्लाह करे शहादत तक पहुंच जाऊं। अजीज़ों, तारीख कहती है कि बड़े आहिस्ता आहिस्ता ज़ैनब के खेमे में पहुंचे। एक मरतबा क्या देखा कि ज़ैनब खेमे में खड़ी हुई है। अरे क्या हुआ? अब्बास ने जवाब से जुमला कहा, ए मेरी आज़ादी क्या बात है? अब्बास मेरे करीब आइएगा। अब्बास को बुलाया, बीवियों को जमा किया और जमा करने के बाद में जुमला कहती है ज़ैनब, अरे बीवियों हल्का बना दो। अब्बास का चारों तरफ से हल्का बनाया, नाटक करना शुरू किया। वाह बादशाह, वाह बादशाह, वाह बादशाह, वाह बादशाह। और एक बीवी ने जुमला
डालने के बाद में मछली में देखा, पानी में देखा, क्या देखा? सकीना की तस्वीर नजर आ रही। जैसे मछली को भर के चला, अजीब तारीफ कहती है। एक मरतबा एक मलून ने अरे खजूर के दरख्त के पीछे से अब्बास के दाहिने बाजू पर वार किया। अब्बास का दाहिना बाजू खत्म हो गया, दूसरे ने बाएं बाजू पर वार किया, अरे बायां बाजू खत्म हो गया। अरे तमाश के सकीना में तीर लग गया, पानी में गया। अब्बास ने घोड़ा दौड़ दिया, अरे अब मैं चलने में नहीं जाऊंगा। अजीजा अब्बास थक लगाने लगा। जब कोई शहीद अरे जीत से जमीन पे आया है, हाथों का सहारा लिया, लेकिन मेरा गाजी हाथ मौजूद नहीं है। बस एक जुमला दूं, उसके बाद बस एक जुमला। मुझे नहीं मालूम कि आप कितना गिरिया करेंगे, बस आखिर जुमला है। अब्बास ने उसके लगे घोड़े पे कर दिया। एक मरतबा जीन से जमीन पे आने लगी, जीन से जमीन पे आने लगी। एक आली में दी ने ख्वाब में देखा, किसे देखा? दादी अब्बास को। और दादी अब्बास को ख्वाब में जब देखा है तो आली में दी ने मालूम किया था, ए मेरे मौला दादी, ये बताइएगा जब आप जीन से जमीन पे आए हैं तो आपके हाथ में थे, किस तरीके से आप जमीन पे किस तरीके से आप जमीन पे आए? आपने देखा होगा ना, अगर कोई गिरने लगता है तो अपने हाथों का सहारा लेता है। अरे फातिमा का लाडला, अरे खाए का सहारा ले, जमीन पे आ गया। हुसैन दौड़े, अरे अब्बास दुनिया से दूर चल गया। हुसैन ने मातम किया, खाली अलम आ गया। सकीना मेरे प्यार। कचरा भी सकीना ने पाया पानी, बदले सका हुआ गया पानी, मेरी कचरा भी सकीना। सकीना है